हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 वास्तविक संख्या है रियल नंबर के। तो पहला सवाल हम लोग का दिया गया क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है मतलब लॉसर निकाल करके क्या करना है, हमको सवाल को लगाना है। लॉसर तो सबको आता होगा। तो 140 का जब लॉसर 2 से काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब फिर सीधे हम क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं इसको। जब 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बार में हो जाएगा। जब 7 को काटेंगे तो 1 बार में क्या हो जाएगा, हो जाएगा। 140 बराबर क्या हो गया, जो भी यहाँ रहेगा उसका गुणा हो गया। ठीक है, गुणनफल कह रहा था तो इसका गुणा जब करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखिए दो बार है ना, तो 2 पर 2 लिख दीजिए। अब गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल लगा लेते हैं इसी तरह। फिर 156 का निकालेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको तो 78 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो इसको एक आ जाएगा 39 बार में। ठीक है, लॉसर निकालना है हमको सीधे सीधे। फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 156 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर 156 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 बार आया है तो 2 पर 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल लगा लेते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, तो देखिए इतना दिया गया है। तो अब देखिए इसको काटते हैं 3 से। जब 3 से काटेंगे तो कहा जाएगा 12 हो जाएगा और 75 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे हम तो कहा जाएगा 4 3 12 हो जाएगा और 3 दूने 6 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से इसको काट लेते हैं सीधे। देखिए 5 से जब काटेंगे तो कहा जाएगा 8 5 40 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट लेते हैं। जब 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 बार में कट जाएगा। फिर 17 से काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा क्या हो गया, 38 बराबर 35 बराबर का हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 अब बराबर इतना लिख दीजिए। देखिए 2 बार ये है 2 बार ये है तो 3 पर 3 हो जाएगा यहाँ और गुणे 5 पर 2 हो जाएगा। मतलब 2 बार है तो 2 यहाँ होगा। और फिर 5 पर 5 2 बार है तो 5 पर 2 हो जाएगा और गुणे 17 हो जाएगा। हमारा ए आंसर है। ठीक है, अब हम लोग ये वाला सवाल लगा लेते हैं। 5 0 0 5 से काटते हैं इसको 1 बार में 0 0 1। फिर क्या करेंगे, 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे, देखिए 6 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। तो 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 एकम में 60 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचा, 3 बचा। 3 इसको दे दिया। ठीक है, जब 3 इसको दे दिया तो इसके पास कितना हो गया, 30 हो गया। तो 7 चौका 28 होता है, 28 हो गया। 2 बचा यहाँ से तो इसको 2 दे देगा तो 21 हो गया। 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 से काटिए। देखिए 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा और 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 कम 11 और बचा कितना, यहाँ से 3 बचा। 3 इसको दे देगा तो 11 3 33 होगा। 13 से काटेगा, फिर जब 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिएगा भाई 0 0 5 बराबर का हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा। तो गुणनफल कर लीजिए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर का हो जाएगा, हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई दोहरा नहीं रहा तो ये हमारा लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल लगा लेते हैं। सवाल देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो देखिएगा कैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 26 का और 91 का एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद निकाल करके हम लोग जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 26 का पहले निकाल लेते हैं हम लोग गुणनखंड, तो 2 गुणे 13 होता है, 13 दूना 26। और 91 का निकाल लेते हैं तो गुणनखंड तो 7 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मिलता है हम लोग का क्या होता है, वो एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एचसीएफ बराबर निकाल लेंगे। एचसीएफ हम लोग का क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। अब जो नहीं मिलता है एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए
जो नहीं मिलता उसका भी गुणा होता है। तो देखिए 2 और 7 नहीं मिल रहा है तो इसको लिख दिया, और गुणे जो मिलता है उसको एगो लिख लिया जाता है। देखिए इसमें दोनों में 13 मिल रहा था तो एगो मैंने 13 लिख लिया। अब यहाँ से एलसीएम जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना था, एचसीएफ हमारा निकट गया, एलसीएम हमारा निकट गया। अब कह रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो देखिएगा उत्तर की जांच यहाँ लिख लेते हैं, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करते हैं तो क्या कह रहा था, क्या उत्तर की जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये एग्जाम के बोर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट सवाल पर लगा लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन सा दोनों संख्या है हमारा, दोनों संख्या कौन सा है, 26 और 91 है। तो 26 गुणे 91 बराबर है, तो बराबर एचसीएफ क्या निकला था 13 निकला था, और गुणे एलसीएम क्या निकला था 182 निकला था, तो 182 हो गया भाई। जब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो आएगा 2366 आएगा। ठीक है, अब बराबर जब इसका भी गुणा आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2366 आ जाएगा। हमारा क्या हो गया, प्रूफ डेट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा का दूसरा सवाल लगा लेते हैं। तो देखिएगा दूसरा का दूसरा सवाल, जिस तरह हम लोग पहला सवाल लगाए उसी तरह इसको भी लगाएंगे। तो 510 का पहले क्या करते हैं हम लोग, ये गुणनखंड निकाल लेते हैं 510 का। अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है, 510 का ऐसे नहीं मालूम रहा था, ऐसे लॉसो निकाल के लगा सकते हैं कि 510 का क्या है, गुणनखंड है। तो 510 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे होता है, 3 गुणे 5 गुणे 17 होता है। ठीक है, उसके बाद 92 का क्या होता है, 92 का आपका होता है 2 गुणे 23 होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा हम एचसीएफ यहाँ से निकाल लेते हैं, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे भाई यहाँ से, तो देखिए जो मिलता है वह एचसीएफ होता है, और जो नहीं मिलता है वो क्या है, एचसीएफ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ सिर्फ एक ही 2 मिल रहा है ना, तो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी मैं एलसीएम बताया कैसे निकाला जाता है, जो मिलता है उसको तो लिखबे करते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए पहले तो 2 मिल रहा था, 2 लिख लिया मैंने। फिर क्या है, 3 नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, फिर 5 नहीं मिल रहा है, फिर 17 नहीं मिल रहा है, फिर 23 नहीं मिल रहा है। जब इसका हम लोग सभी का गुणा करेंगे तो कितना हम लोग का आएगा भाई, यहाँ से गुणा करने पर हम लोग का आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 23,460 आएगा। ठीक है, गुणा करने पर, गुणा करेंगे देख लीजिए कैसे गुणा किया जाता है। 3 दूने यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 दूने यहाँ 12 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। और इसका जब गुणा करेंगे 17 में तो हो जाएगा आपका 1020, और 1020 का गुणा जब 23 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो देखिए कैसे है कि नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच, तो मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिएगा दोनों संख्या क्या थी, 510 और 92 था, तो 510 ऐजा हो गया गुणे 92 हो गया। मैं गुणा क्यों लग रहा है, गुणनफल है। और एचसीएफ क्या मैंने निकाला था, 2 निकाला था, 2 गुणे एलसीएम क्या है 23,460 है, तो हो गया इतना। जब इसका और इसका गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 46,920 आ जाएगा। ठीक है, जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 46,920 आ जाएगा, और बराबर जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा यो 46,920 से आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट एकदम आंसर आएगा। तो प्रूफ हो गया हम लोग का, ये प्रूफ डेट। ठीक है ना, अब देखिएगा हम लोग का इसमें जो है दूसरे सवाल में एक सवाल और बचा है, तीसरा सवाल, दूसरा का तीसरा सवाल बचा है। दूसरा का तीसरा सवाल वो आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सवाल, अगला सवाल पढ़ते हैं।
कि तीसरा सवाल की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या करता हूँ मैं, पहले 12 का क्या करता हूँ, लौसा निकाल लेता हूँ। लौसा मतलब आप लोग लौसा किनारे ऐसे निकाल सकते हैं, किनारे 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 2 से मतलब 3 से 1 ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे निकालूंगा नहीं, सीधे मैं क्या करूंगा, ऐसे गुणनखंड उसका लिख दूंगा क्योंकि मुझे याद है। तो 12 का क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे होता है 3 होता है, ठीक है। अब 15 का निकाल लेते हैं। 15 का क्या होता है, 3 गुणे 5 होता है, ठीक है। और फिर 21 का निकाल लेते हैं। 21 का क्या होता है भाई, 3 गुणे 7 होता है। तो देखिएगा यह सीएफ यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ अभी मैं बताया हूँ कि जिसमें जितना अंक का गुणनखंड हम लोग निकाले होंगे उसमें तीनों में मिलना चाहिए, कोई भी अंक हो जो कि तीनों में होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें यहाँ 1 3 है, और फिर यहाँ 1 3 है, फिर यहाँ 1 3 है, तो एचसीएफ का हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। फिर देखिए कोई भी अंक और नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा, अभी आपको बताएं कि जो मिलता है उसको तो लिखबे करते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिएगा जब 3 मिल रहा था 3 को रहने दीजिए, और ये दोनों 2 नहीं मिल रहा था तो 2 लिख लीजिए। फिर गुड़े 5 नहीं मिल रहा था 5 लिख लीजिए, 7 नहीं मिला था 7 लिख लीजिए, ठीक है। 3 दुनिया का हो जाएगा 6 हो जाएगा, और गुड़े 5 दुनिया 10 हो जाएगा, और गुड़े 7 हो जाएगा है, ठीक है। अब देखिएगा इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, और 60 गुणे 7 हो जाएगा, और 60 गुणे 7 करेंगे गुणा तो हो जाएगा 420 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखिए एलसीएम निकल गया, हमारा आंसर हो गया। फिर अब दूसरा सवाल लगा लेते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, इसका भी क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 17 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, मतलब गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 17 का 17 ये हो जाएगा, और 23 का 23 से हो जाएगा, क्योंकि देखिए विषम संख्या सब है ना। और फिर 29 का कहा जाएगा 29 हो जाएगा है। फिर इसका एचसीएफ का हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ तो 1 हमारा हो गया। फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा, अभी मैं बोला जो मिलता नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, और जो मिलता है उसको एगो लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें कोई नहीं मिला है तो सब लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने। और जब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो आएगा आपका आंसर 11,339 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ आप आंसर हो गया, एलसीएम बराबर आया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग तीसरा सवाल लगा लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 8 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 और 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, और 25 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। क्यों भाई, इतना हो गया। अब देखिएगा एचसीएफ यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ बराबर, देखिए इसमें से कोई मिल रहा है भाई, कोई तीनों गुणनखंड निकाले हम लोग, इसमें से कोई नहीं मिल रहा है अंक, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। फिर एलसीएम की अगर बात करें हम तो एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिएगा जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम को बोले हैं कि जो नहीं मिलता है तो उसको तो लिखबे करते हैं, जो अब मिलता है उसको एगो लिख लेते हैं। तो देखिएगा आज तीनों मिल रहा है ना, तीनों मिल रहा है, यहाँ 3 गो है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 और यहाँ 2 गो 3 गो है, तो 2 गुणे 3 मतलब 3 गुणे 3, और देखिएगा यहाँ 5 है, 5 गुणे 5, ठीक है, बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 का 24 हो गया, और गुणे 5 यहाँ 15 हो गया, और गुणे 5 हो गया, ठीक है। जब इसका हम लोग सभी का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800, आंसर हो गया हमारा। चलिए हम लोग चौथा सवाल लगा लेते हैं, ठीक है ना। सवाल एचसीएफ 306 का 657 बराबर 9 दिया गया है, मतलब कि एचसीएफ हमारा क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। कह रहा है कि एलसीएम 306 का 357 ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। तो आपको मालूम हो, मैं बता दूं आपको, इस सवाल को
पहले वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल भुजा की तरह का होता है, बोर्ड के परीक्षा में हमारा पूछता है, भुजा की तरह एकदम पूछता है, हर बोर्ड के परीक्षा में पूछेगा। तो देखिएगा कैसे इसको लगाएंगे। आपका एगो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है कि दो संख्याओं, ठीक है, फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, और वो दो हैं, दो संख्याओं कौन सा है, 306 है और 657 है, ठीक है ना। तो उसके बाद फार्मूला क्या आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। जब इतना फार्मूला आता है तो हमको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। तो क्या करते हैं हम, एचसीएफ को एलएचएस के साइड के भेज देते हैं, एलएचएस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम, और हमको एचसीएफ को एलएचएस साइड भेजना है, तो एचसीएफ देखिए यहाँ गुणा में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ से प्रोसेस क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या था हमारा, 306 और 657 था। तो क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 306 गुणे 657, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और एचसीएफ हम लोग का दिया गया था, 9 दिया गया था। इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया था, 9 दिया गया था। तो यहाँ 9 लिख दीजिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि हमको एलसीएम ज्ञात करना है। जब इसको हम क्या करते हैं, 3 से काट लेते हैं, इसको भी 3 से काट लेते हैं। जब 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा भाई, और इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिएगा, इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं, इसको 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 कम में क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें एक बचा, इसको दे देगा तो 12 हो जाएगा ना, 4 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या बचा हम लोग का बचा 34 गुणे 657, ठीक है, बराबर एलसीएम। बच गया इतना। अब इसका और इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,338 बराबर एलसीएम। देखिएगा, या क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 22,338। हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें।